हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। सो आज का पहला क्वेश्चन है, फैले हुए श्रोता समूह के रूप में जनता की व्याख्या किसने की है? क्वेश्चन क्या है, फैले हुए श्रोता समूह के रूप में जनता की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन है मैकाइबर एवं पेज, बोगार्ड्स, गिलिन एंड गिलिन, मर्टन। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, मैकाइबर एवं पेज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को किसने क्षैतिज एवं उदग्र गतिशीलता के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है एस एम मिलर, एस एम लिपसेट, आर वेंडिक्स, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। सामाजिक गतिशीलता को किसने क्षैतिज एवं उदग्र गतिशीलता के रूप में वर्गीकृत किया है? राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मानवीय दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूत सहायता का उपबंध है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 15। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 42। नेक्स्ट, सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? ऑप्शन ए जर्नल, पुस्तक, रिपोर्ट, अप्रकाशित मोनोग्राफ। सही आंसर क्या होगा? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 राइट होगा ऑप्शन ए जर्नल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विलासी वर्ग की अवधारणा किसने दी है? विलासी वर्ग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट मार्क्यूज, वेबलेन। सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, वेबलेन। विलासी वर्ग की अवधारणा किसकी है? वेबलेन की है। नेक्स्ट है, बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की अवधारणा दी गई थी। बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष की अवधारणा दी गई थी। ऑप्शन है लेविस ए कोजर द्वारा, मैक्स वेबर द्वारा, डेहरेनडॉर्फ द्वारा या फिर शीमेल द्वारा। बाह्य एवं आंतरिक संघर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए लेविसियम कोजर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य है। सांस्कृतिक प्रसार से तात्पर्य है। ऑप्शन है ए एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का दूसरे समाजों में फैलना, और बी है सांस्कृतिक विशेषताओं का विलय, और सी संस्कृतियों का अलगाव, और डी संस्कृतियों के भिन्नताओं का प्रचार। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एक समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं का दूसरे समाजों में फैलना। ऑप्शन ए राइट होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम है। ऑप्शन ए गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, प्रजापत्य विवाह। सही आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गंधर्व विवाह, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 9, चेतन और अचेतन नियंत्रण किसकी है? चेतन और अचेतन नियंत्रण कूले की है। और ये कूले की है। और सकारात्मक और नकारात्मक नियंत्रण किसकी है? किम्बालियन की। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण किसकी है? कालमैनहिम की। सत्तावादी और लोकतांत्रिक नियंत्रण लेपियर की है। ऑप्शन ए राइट होगा। अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? क्वेश्चन क्या है? सामाजिक संरचना को क्रिया की अविरल धारा के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए गिडेंस, नॉर्डेल, मार्टिनडेल या फिर इनमें से किसी ने नहीं। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, नॉर्डेल। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से यह किसका विचार है कि सामान्य अपराधी एक मिथक है? किसका विचार है कि सामान्य अपराधी एक मिथक है? ऑप्शन है डेविड अब्राहम सेन, सी सेंटोज, रॉबर्ट लिंडर, AR लिंड स्मिथ। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11, राइट होगा ऑप्शन ए डेविड अब्राहम सेन। इनका कहना है कि सामान्य अपराधी एक मिथक है। इम्पॉर्टेंट है, याद कीजिएगा। नेक्स्ट है, फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, यह किसने कहा? फैशन निश्चित रूप से परंपरा विरोधी है, किसका कहना है? ऑप्शन है ई शैपिर, हर्बर्ट स्पेंसर, मैकाइवर पेज, किम्बाल यंग। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ई शैपिर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नीलगिरी पहाड़ियों के टोडा जनजाति ने बहुपद विवाह अपनाया, जिसका कारण है? ऑप्शन ए धार्मिक मान्यता, जनजातीय प्रथा, कन्या हत्या या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13, राइट होगा ऑप्शन सी, कन्या हत्या। ऑप्शन सी राइट होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष उत्पन्न करता है। क्वेश्चन क्या है? एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष उत्पन्न करता है। ऑप्शन है भूमिका संघर्ष, भूमिका पुंज, भूमिका तनाव, द्वैत भूमिका। आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, भूमिका तनाव। पूछा गया है, एक ही भूमिका के विभिन्न पहलुओं के बीच होने वाला संघर्ष उत्पन्न करता है भूमिका तनाव। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक समूह में होती है? ऑप्शन ए अनौपचारिक संबंध, व्यक्तिगत संबंध, अनौपचारिक संबंध, आमने सामने के संबंध। ऑप्शन दे के आंसर बताइए। किस प्रकार के संबंधों की प्रधानता द्वितीयक समूह में होती है? आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, औपचारिक संबंध। नेक्स्ट है, सामान्यतया सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का आधार क्या होता है? ऑप्शन है धर्म, नातेदारी, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ। सही आंसर बताइए। सरल समाजों में राजनैतिक संगठन का आधार क्या होता है? सो राइट होगा ऑप्शन बी, नातेदारी। बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? कौन जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है टोटमवाद, आत्मा का परकाया प्रवेश, निषेध या फिर मंदिर। आंसर दीजिए।
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मंदिर, डी करेक्ट होगा। पूछा गया कौन जनजाति धर्म का लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन डी मंदिर। फ्रेंड्स, अभी हम ठीक से क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि अभी मैं जो है लखनऊ के बाहर हूँ, तभी क्लास लेने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समिति नहीं है? ऑप्शन ए उद्यान में टहलते वृद्धजन, और बी मजदूर संघ, और सी वोट क्लब, और डी टेनिस क्लब। पूछा गया कौन समिति नहीं है, आंसर बताइए। राइट क्या होगा? ऑप्शन ए उद्यान में टहलते वृद्धजन, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में है युवा गृह और सूची 2 में है जनजाति। गिटियोरा, गिटियोरा किससे मिलान होगा? हो जनजाति से। रंगबंग, भोटिया, घोटुल, गोंड, चैंपो, नागा। कोड देख के कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कोड देख के बताइए। ऑप्शन ए राइट होगा, ए करेक्ट होगा। गिटियोरा हो जनजाति से संबंधित है। रंगबंग, भोटिया, घोटुल, गोंड, चैंपो, नागा, ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? नगर के चारों ओर घेरने वाले ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है उपनगर, पृष्ठ प्रदेश, नगरी पड़ोस, मलिन बस्ती। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उपनगर, ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज में कृषि। औद्योगिक समाज में कृषि। ऑप्शन है एक दूसरा उद्योग होता है, एक जीवन का ढंग होता है, इसका अस्तित्व नहीं होता है, और डी न्यूनतम महत्व होता है। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन डी, न्यूनतम महत्व होता है। ऑप्शन डी राइट होगा, न्यूनतम महत्व होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन 427 मान्यता प्राप्त समूह है? ऑप्शन है अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, अन्य पिछड़े वर्ग, या फिर उच्च जातियाँ। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी अनुसूचित जनजातियाँ। पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में कौन 427 मान्यता प्राप्त समूह है? ऑप्शन बी अनुसूचित जनजातियाँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? ऑप्शन ए त्वचा का रंग, जन्म स्थान, नासिका, केश। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन बी जन्म स्थान। कौन प्रजाति का निर्धारक नहीं है? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बाकी तीनों त्वचा का रंग, नासिका, केश तीनों है, लेकिन बी नहीं है। नेक्स्ट है, सरल समाजों में राजनैतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? ऑप्शन है नातेदारी, राजत्व, जनरीत, रूढ़ि। सही आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए नातेदारी। पूछा गया सरल समाजों में राजनैतिक संस्था का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? ए नातेदारी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? ऑप्शन है शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, इनमें सभी। सही आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इनमें सभी। शक्ति, पुरस्कार, प्रतिष्ठा तीनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक विज्ञान
तथा धर्म के मध्य संबंध के बारे में सही कथन है। इनमें से एक विज्ञान तथा धर्म के मध्य संबंध के बारे में सही कथन है। ऑप्शन है धर्म विज्ञान का प्रतिरोधी है। और बी है जहाँ धर्म राज्य के समर्थन पर आधारित है वहाँ विज्ञानी पर धर्म का प्रभाव सकारात्मक होता है। और सी है विज्ञान की उस समाज में उन्नत होती है जहाँ रूढ़िबद्ध पूर्व कल्पनाओं के अंतर्गत अनुसंधान किए जाते हैं। और डी है तर्क बुद्धिवाद और अनुभववाद एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। अच्छे से पढ़ के फिर आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट होगा। तर्क बुद्धिवाद और अनुभववाद एक दूसरे से संयोजित रहते हैं। डी राइट होगा। नेक्स्ट है एल्विन ने भारतीय जनजातियों के संदर्भ में पृथक्करण की नीति का समर्थन इस कारण किया क्योंकि ऑप्शन है संपर्क से आदिम संस्कृत का विघटन हुआ है। और बी है आदिम संस्कृत आधुनिक संस्कृत से श्रेष्ठ है। और सी है संपर्क से वे प्रभावशाली समूह बन जाएंगे। और डी है संपर्क से हमारी संस्कृत कमजोर हो जाएगी। 27 का आंसर बताइए। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संपर्क से आदिम संस्कृत का विघटन हुआ है। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट न्यायाधीश द्वारा अपने पुत्र को सजा सुनाते समय की स्थिति है। ऑप्शन ए परिस्थिति संघर्ष, परिस्थिति प्रतिमान, स्थिर संकुल या फिर सभी। सही आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए परिस्थिति संघर्ष। ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार किसने बताए हैं? ऑप्शन है स्पेंगलर, टाइनबी, सोरोकिन, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 सही आंसर बताइए। सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स में सांस्कृतिक व्यवस्था के 3 प्रकार किसने बताए? राइट होगा ऑप्शन सी सोरोकिन ने। सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सावी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य 4 भागों में मूल्यों को विभक्त किसने किया? क्वेश्चन क्या है? सावी मूल्य, विशिष्ट मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य 4 भागों में मूल्यों को विभक्त किसने किया है? ऑप्शन है एच फिचर, ताश, सी केन्स, आर के मुखर्जी। ऑप्शन देख के सही आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी ए केन्स। सी करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन समाप्त हुए। अभी मैं ठीक से क्लास नहीं ले पाऊँगी, इसी तरह से क्वेश्चन डाल पाऊँगी। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। मैं 28 अगस्त से क्लास जो है अच्छी तरह से ले आ पाऊँगी। अभी जो है मैं लखनऊ के बाहर हूँ तो इसी तरह से क्लास हो पाएगी। सो फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट। और इसके पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में है, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी।